हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं और इस पे आज तीसरा दिन है। आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग पढ़ेंगे। इस श्लोक को आप एक तरह से चेंज कर सकते हैं। चेंज कर रहे हैं आप? नहीं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जैसे जीवात्मा भगवान का नित्य सेवक है और क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए वह भगवान के नाम का भी नित्य सेवक है। तो इस श्लोक को ऐसे मैं बोल रहा हूँ, नाम मना भव नाम भक्तो नाम याजी नाम नमस्कुरु नाम एवैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं नाम परायणः। तुम नाम में अपने मन को लगाओ, हरि नाम में मन को लगाओ। और यही प्रभुपाद जी के तात्पर्य की थीम होगी। अब देखिएगा, नाम के भक्त बनो। अब आप ये बताइए कि क्या आप लोग नाम में मन को नहीं लगाते हैं? मेजॉरिटी तो यही होता है ना। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंति ही सुमेधसः। जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो प्रायः भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। गलत तो नहीं कह रहे। और नाम के भक्त तो हैं, जिसके भक्त होते हैं उसकी काया से, मन से, वाणी से सेवा करते रहते। तो आप देखिए, बाकी आप सेवा कुछ करें या ना करें, गुरु महाराज आपको ये सेवा के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिए कि तुम 16 माला करो या ना करो। ये कुछ है ही नहीं। जैसे सुनिए, समझिए, मैं कहूँ कोई वक्त, माता जी आपने कब से माला नहीं करी है? हाँ, 2 महीने से नहीं करी है। मान लो किसी को पूछे या किसी प्रभु जी को पूछे, प्रभु जी आपसे माला कर रहे हैं? नहीं, माला तो आजकल नहीं कर रहे। कब से नहीं कर रहे? 2 महीने से नहीं कर रहे। अगर कोई कहे कि मंदिर नहीं गए हो, जैसे मुझसे पूछा कि मंगल आरती आप कब जा रहे हैं, मैंने कहा बहुत कभी कभी चले जाते हैं। तो इतना कोई रिएक्शन नहीं था ना। जानवी नाम है ना आपका। कोई इतना गलत तो आपने रिएक्शन नहीं था, ठीक है नहीं जा पा रहे। और मैं कहूँ आपने पूछा होता कि जब हो रहा है, हाँ महीने में कभी 2 बार 3 बार कर लेते हैं। महीने में 2 बार 3 बार? ये भक्ति बृहत भागवतामृत महाराज ने बताया था। भक्ति बृहत भागवत महाराज ने। क्या सब लोग कैच कर रहे हैं? शाहबाचार्य जी, मैं पूछूं बेटा, जब कब मंदिर आप कब गए थे लास्ट टाइम? मेरे ख्याल से 1 साल से जुड़े हैं आप, पहली बार आप इस्कॉन के केंद्र में गए है ना। और आप कहते 1 साल में हम 1 बार जप करते हैं। तुम तो माया में हो। क्या ऐसा कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अब समझ लीजिए कि हम किसकी अधिक भक्ति कर रहे हैं, भगवान के कौन से स्वरूप की अधिक भक्ति कर रहे हैं। मंगल आरती पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ जो कुछ भी, लेकिन जाप नहीं कर पाए। तो आप देख रहे हैं कि भगवान के नाम की भक्ति ज्यादा हो रही है। एकदम स्पष्ट है, इसमें आप विरोध नहीं कर सकते। अच्छा, नाम याजी, भगवान का नाम का यजन कैसे होता है? तो हम बात कर रहे थे कि भगवान के नाम का यजन कैसे होता है। यजन मतलब उपासना कैसे होती है। नाम को ऐसी कोई तो शब्द है, तो इसको शास्त्र में कहा गया है वांग मात्रेण पूजितम। वाणी के द्वारा ही पूजा हो जाती है, ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम। बाह्य पूजा आदि की अपेक्षा नहीं होती है। अब आप समझ ले इस बात को कि कैसे होती है। हरे कृष्णा मतलब बिल्कुल स्पष्ट बोलना, यह सेवा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इट सीम्स वेरी सिंपल, लेकिन काफ़ी संभावना ये हो सकती है कि हम ऐसा ना कर रहे हों जो हम जब करते हो। नहीं तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ऐसा क्यों लिखते? हाँ, अच्छा, ये माम नमस्कुरु का मतलब क्या है? नाम नमस्कुरु का मतलब क्या हुआ? नाम को नमस्कार करो। तो नमस्कार का अर्थ बड़ा स्पष्ट था, शेल्टर, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। तो नाम जैसे चाहते हैं वैसे उनकी बात मानो। भगवान के नाम चाहते हैं कि हम लोग तृणादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरी, या नाम अपराध से रहित होने का प्रयास करते हुए उनकी सेवा करें। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। एटलीस्ट इतनी तो एक्सपेक्टेशन है। या जो हमने संख्या, हमारे गुरु जी ने संख्या निर्धारित करी, उतना तो सेवा जरूर कर दें। ये है भगवान के नाम की शरण लेना। या एक और भी आप कह सकते हैं, नमस्कार का अर्थ होता है कि हम आपके शरण में आए हैं, मतलब आपके अलावा हमारा है ही कौन। और इसमें तो आज मैं सुबह भी सोच ही रहा था कि आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो भी हमने आध्यात्मिक प्रगति अपने जीवन में अनुभव करी है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं करी है, लेकिन जो भी करी है वह भगवान नाम की वजह से ही है। आज आप होता ना, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा स्टेटमेंट लोग बोलते हैं, आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वह जो भी है वह भगवान के नाम की वजह से ही है।
डू यू एग्री? नहीं तो वही हम लोग 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे होते, या 10 बजे या 11 बजे कंपटीशन कर रहे होते कि और अधिक कौन सो सकता है। अग्रीड? या वो चीज़ें खा रहे होते जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अग्रीड? तो ये सारी चीज़ें हैं। नाम एवं शशि युक्त एवं आत्मा नाम, इस प्रकार से नाम को ही प्राप्त करोगे। नाम को प्राप्त कर, नाम तो मिल गया है, नाम तो मिल गया है। ना 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 ना, नाम का भी हम अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन नाम मतलब शुद्ध नाम को प्राप्त करोगे। नाम ही भगवान है, उनको प्राप्त करोगे। नाम को अपने हृदय में सूर्य के समान प्रकाशित देखोगे। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। आत्मा नाम, अपने मन को, नाम परायणा, नाम को ही शरीर से, वाणी से और मन से सेवा करने के द्वारा तुम नाम की प्राप्ति करोगे। तो बेसिकली होली नेम इज साधना, होली नेम इज साध्य। तो नाम की दृष्टि से देखिएगा। और अब आप लोग कहेंगे आप ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हम बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखेंगे कि प्रभुपाद यही चीज़ कह रहे हैं। लेट्स सी द पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये मेरा ही कोई शायरी नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी जी नाम की नामाष्टकम लिखे हैं, और उसमें वह ऐसे बोल रहे हैं जैसे भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान की तारीफ कर रहे हैं। तो कहेंगे भाई भगवान की तारीफ कर रहे हैं आप, या तो नाम अष्टक बोलना चाहिए। कहते हैं नाम और नामी में भेद नहीं है, इसलिए नामी की तारीफ कर रहे हैं तो नाम की ही तारीफ है। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। अब यह क्यों कह रहे हैं? जो यहाँ श्लोक है, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु, जब ये करोगे तभी मेरे पास आओगे। अब इस पे एक प्रश्न किया गया था, उसको मैं जरा एड्रेस कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। As per translation, Krishna says or and. Does that mean if out of 4 someone qualifies to only one of the requirements, he won't go to Krishna? अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पे बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही कार्य करेगा तो क्या भगवान के पास नहीं जाएगा? देखिए पहले विचार करें, वैसे तो क्लियर हो जाएगा। मन मना, ठीक है, अपने मन को भगवान में लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति भावना से लगाओ। कंस की तरह अगर भगवान में मन लगाएंगे तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होंगे। समझ पा रहे हैं बात? जो असुर लोग हैं, वो कहा जाता है कि वे भी भगवान की प्राप्ति करते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि वे भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, भगवान के पार्षद नहीं बन पाते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जब मन लगा पा रहे हो तो भक्त बनने में क्या दिक्कत है? मन लगाना तो कठिन कार्य है ना। ये आप में से बताइए या मैसेज कीजिए कि भक्ति करने में दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? इन चारों चीजों को करने में कठिनाई क्या है? मैं मान लीजिएगा कि हमारा मन हमेशा नहीं लगता भगवान में। अच्छा चलो, हमेशा नहीं लगता, तो क्या हमेशा नहीं लगता है? हमेशा नहीं लगता हो ऐसा भी तो नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान में मन हमेशा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं लगता हो ऐसा भी तो नहीं है। ये जो प्रश्न किया गया है ये तो गीता के आधार पर ही किया गया ना। तो कुछ गीता का श्लोक याद रहा कि नहीं रहा? कुछ हरे कृष्णा सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? मैंने भी क्या बोला? हरे कृष्णा बोला कि नहीं? तो आप यह भी तो नहीं कह सकते कि मन कभी नहीं लगता भगवान में। तो कुछ तो शुरुआत हुआ ना, जितना लगाना शुरू करेंगे उतना और आगे बढ़ता चला जाएगा। इससे पहले कि हम इस श्लोक को ऐसे सोचें कि इनमें से कोई एक भी करेगा तो चला जाएगा, वो भी सत्य बात है, लेकिन पॉइंट ये कि इन चारों चीज़ों को करने में कठिनाई क्या है? किसी ना किसी का स्मरण तो हम कर ही रहे हैं। क्या घर में किसी को अगरबत्ती नहीं दिखाते? अगर आप भक्ति में नहीं भी थे तो दुर्गा मैया को, शिव जी को, हनुमान जी को ये अगरबत्ती, धुआं, दीप दिखाना ये तो आपको आता ही है, इज इट नॉट? बल्कि आप क्रमशः देखते चले जाए तो आसान होता जा रहा है। मन माना तो सबसे कठिन है, चलिए ठीक है, लेकिन जैसा बताया गया था अगर वैसा सुनेंगे तो बहुत आसान है। मन मना का मतलब बताया गया था कि अपने कार्यों को भगवान को केंद्र में रखते हुए करने का प्रयास कीजिए। आपके गुरु महाराज आपके सामने बैठे हों तब भी हम वो बातें कर पाएंगे जो हम दिन में कर लेते हैं कभी कभी। अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? गुरु सामने हो तो हम बिल्कुल कॉन्शियस जाते, ये बात तो गुरु महाराज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बल्कि देखा गया है कि मंगल आरती में कुछ भक्त लोग तब इस विशेष रूप से आते हैं जब 2-4 दिन के लिए गुरु महाराज आते हैं,
और गुरु महाराज देख लेंगे। तो तुम गुरु महाराज को दिखाना चाहते हो, लेकिन गुरु महाराज तो हमेशा ही देख रहे हैं। चैत्य गुरु के ही तो प्रतिनिधि हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हैं, तो वह तो चैत्य गुरु तो हृदय में देख ही रहे ना कि तुम अपने गुरु के आगे कितना पालन कर रहे हो। तो अगर व्यक्ति इस बात से सचेत है कि ये कार्य भगवान को अच्छा लगेगा, ये कार्य भगवान को नहीं अच्छा लगेगा, तो वो जो कार्य को कर रहा है उसमें क्या भगवान उसके मन से गायब हो गए? भगवान तो उसके मन से तब गायब हो जाएंगे जब वह कुछ गलत कार्य कर रहा है, इन द सेंस कि आई डोंट केयर वट एवर कृष्णा थिंग्स। अरे आप देखो अपने भक्ति के जीवन में ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव बन जाता है कि गलत भी कर रहे होते हैं और तब भी याद रहता है कि ये कृष्ण को पसंद नहीं आ रहा है। मैं इससे अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये कृष्ण को पसंद नहीं आ रहा है। कृष्ण देख रहे हैं कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ और कृष्ण या कर रही हूँ जो भी है, और कृष्ण को पसंद नहीं आ रहा। दिस इज हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इन्फेक्टिव बोलेंगे, इन्फेक्शियस। गलत कार्य करते हुए भी भक्त को पहली बात तो भगवान को रस नहीं देते उसमें, और उसको याद रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमें तो स्पष्ट ही बोलना, चाहे बुरा मानो, अच्छा बुरे तो हैं ही, कहीं गलती से अच्छा मान रहे हो तो उसको उस भ्रांति को खराब करते हैं। हम हरिद्वार गए और इतनी तेज भूख लग रही मेरी पित्त की बॉडी, हमने 10 बजे तक सहन कर लिया, 11 बजे तक हमने कहा अब नहीं सहन हो रहा, तो गए 2-4 ग्लास जूस पी लिया, अभी भी सहन नहीं हो रहा। हमने कहा अब, फिर याद आया कि जो अग्नि पे भुना जाता है उसको ग्रहण कर सकते, गए जाके भुट्टा खा लिया। क्या करें, होटल में तो खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि हम रोज कर रहे हैं, इसीलिए हम ट्रैवलिंग करते हैं कि मेरी इंद्रिय संयमित नहीं, घर में खा के आता तब जाके क्लास दे पाता, नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो क्या भगवान गला काट देंगे? मुझे पता है कि भगवान को अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं उस समय? तो भगवान को मन में समर्पित, कि भगवान की बुट्टी आपको समर्पित है, या अंदर आप वैश्वानर के रूप में स्वीकार कर लीजिए। व्हाट टू डू? इस वजह इमरजेंसी केस, मतलब मेरा दिमाग उस वक्त खराब हो रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, बातें अच्छी कह रहा हूं लेकिन अच्छा व्यक्ति नहीं हूं। हम नहीं मान रहे अच्छे हैं, हम अच्छा होने का प्रयास कर रहे हैं, इस मामले में ईमानदार हैं, लेकिन अच्छे नहीं हो गए। अब मैं कहूँ, मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अपने जीव को मैंने कोई व्यक्ति प्रसाद के अलावा कुछ टच नहीं कराया, ऐसे स्वाद के लिए कभी नहीं ग्रहण किया, लेकिन कभी इमरजेंसी हुई ऐसी है तो कभी करना पड़ता है, क्या करेंगे? वहाँ ना कोई ऑल्टर है ना कुछ है। वैसे हमने भगवान का फोटो उसमें दिखा दिया था, ऐसे फोन में दिखा, ये भगवान आप स्वीकार कर लीजिए करना चाहते समथिंग, बट ये पता था कि ये ठीक नहीं है। और आप ऐसा मत कहना, आप लोग भले आप लोग क्लास नहीं दे रहे हो, आपको पता नहीं हो, कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान को पसंद करने वाला हो, लेकिन गलत भी हो रहा है तब भी भगवान मन से जाते नहीं है, भगवान मन से जाते नहीं है। यही तो भगवान बोला, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो दिस इज वेरी नाइस। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र बढ़िया से जब करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये ठीक नहीं। जैसे आप देखो, बहुत बार हम लोग इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, कुछ पढ़ते हुए जब करने लगते हैं, उस दिन मन बिल्कुल ना लग रहा हो या बीमार हो या कुछ भी हो, तो पता रहता है कि यह नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स यू आर स्टिल कृष्णा कॉन्शियस। आप पता नहीं मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये भगवान दिमाग में घुस जाते हैं। गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा, नाम के द्वारा आप गलत भी करो तो भी याद रहता है कि ये गलत है, भगवान इससे संतुष्ट नहीं है। मैं गलत होने के लिए, करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस सेइंग कि ये चीज़ ठीक नहीं लगती है, तो इससे मन भगवान से हटता नहीं है। जब मन नहीं लगेगा हमेशा तो कंसिस्टेंसी बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, तो एक प्रश्न है कि भाई जब मन नहीं लगेगा तब डिफिकल्टी हो जाएगी। अब सुनिए, शरीर लगाने में डिफिकल्टी नहीं होगी। कुछ समझ पा रहे हैं? शरीर आप लगा ही देते हो, लगा देते कि नहीं? कभी कभी आप मंगल आरती जाते हैं पता भी नहीं चलता कि मंगल आरती हो गई, मन में कुछ चल रहा है, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ सोचते जा रहा है। या जप में ऐसा होता है, कुछ सोच रहे हैं, आंखों से मालूम चल जाता है व्यक्ति जप कैसे कर रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसको केवल आंखों से सोच रहा है, वो पूरा माला हो गया खत्म, उसे मालूम नहीं चला। ये होता है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया सारी पिक्चर वो देख ली उसने अपनी, फिर भी जीव से नाम बोला जाता है। अच्छा चलिए ये बताइए, आप बहुत बार या रोज ही ऐसा करते होंगे कि प्रसाद पा रहे हैं और बातचीत भी चल रही है, मन प्रसाद में नहीं है, लेकिन प्रसाद आपके पेट में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अभी परसों की बात है, मुझे जैसे मेरा मतलब मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि हमने भुने चने खाए थे, अर्पित किए खाए थे, लेकिन एकदम से मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया। तुरंत मैं संदेह कर रहा था कि मुझे लगता है चने का काम है, सबके नहीं होते, मेरा डाइजेशन डाउन होगा, वटेवर जो कुछ भी होता हो, लेकिन वह तो अपना कार्य किया ना, हम तो उसको बड़ा उपादेय मान के मतलब स्वीकार किए थे, बड़ा अच्छा है, बड़ा टेस्टी लग रहा है, तो अपना तो कार्य करा ना उसने। भाइयों माता जी, आप मन को भूल जाइए,
आप सबसे पहले अपनी जीभ, अपनी इंद्रियों और अपने शरीर को लगाइए। समझ में आ रहा है? आत्मा का अर्थ यह भी होता है। तो अब ये कह दीजिए कि शरीर भी नहीं लग रहा है, तो फिर कैसे कहा जाए? शरीर के बाद भी कुछ बचता है कि फिर? क्या यहाँ गीता क्लास में आके बैठने में दिक्कत है? और अब तो आप ये भी नहीं कर सकते प्रभु जी जाना पड़ेगा, ये वो घर में बैठ करके बटन नहीं ऑन कर सकते। और उससे पहले और बात समझो, ये श्लोकों को समझ के खाली भागने मत जाइए। आप ये देखो कि जब आप इस क्लास में आ गए तो कितनी आसानी से 1 घंटा गीता में बीत गया कि नहीं बीत गया? और एक एक पॉइंट को कितने ध्यान से पकड़ लिया। और खुद पढ़ेंगे तो पढ़ते ही सो जाएंगे। मोस्टली डिवोटीज आर नॉट ब्राह्मणास, आई वुड से ब्राह्मणिकल। प्रायः लोग ब्राह्मणिकल नहीं होते कि वो देखेंगे उन्हें कुछ समझ में आएगा, कोई इंस्पिरेशन आएगा। प्रायः नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं होते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रायः नहीं होते हैं। तो क्या ब्राह्मणिकल संगत में आकर सुन भी नहीं सकते हैं? सुनते हैं कि नहीं सुनते? सारी दुनिया की न्यूज़ आप ही लोग रिपोर्ट करते हो? नहीं, वो लोग जाकर के रिपोर्ट ला करके सुनाते रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। तो आप सुन लेते हैं। आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या इतना सामर्थ्य सब भक्तों को आ रहा है, दिख रहा है कि भक्तों की संगत में आते ही हम लोग एकदम चौड़ जाते हैं ना, आओ माया देखिएगा, कहती बाहर आ, तू बाहर आ। आप इतना नहीं देख पा रहे हैं। मैं आज ही भक्तों को बता रहा था कि किस प्रकार से जो भक्त हम लोग संग जप कर रहे हैं, अब जो लोग भी हमारे संग जप कर रहे हैं, बहुत से भक्त जिन्होंने 3 साल में जब से जूम शुरू हुआ एक भी दिन जप नहीं मिस किया है। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इज इट नॉट अमेजिंग? और में से दीक्षा तो बहुत ही कम लोगों की हुई है। आई एम वेरी प्राउड एंड ऑल्सो सरप्राइज कि ऐसा कमिटमेंट कैसे हो सकता है। और बहुत से भक्त तो सुबह सुबह माला कर दे रहे हैं। इससे पहले मैं उठूं, उनका मैसेज आता है माला हो गई। ये अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अरे भैया नहीं मिलते, मंदिर में भी हम देख चुके हैं, कितने लोग आते हैं नहीं कर पाते, ऐसा बोल्ड हो जाते हैं। और आप घर में कर रहे हो, यहाँ तक कि विरोध होने के बाद भी कर रहे हो। तो अगर मन भगवान में नहीं लग रहा है तो कैसे हो रहा है ये बताइए? अगर जिस वक्त ने प्रश्न किया, अगर आपका मन नहीं होता गीता क्लास में आने का, तो आप आ पाती या आ पाते? नहीं आ पाते। बल्कि पता है, भगवान ने आप लोगों को एक दुख दिया है। व्हाट? शाम को चर्चा करूंगा डिटेल में। लेकिन दुख क्या है पता है? इस श्लोक का मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा, हम परेशान हो रहे हैं। क्या परेशानी कभी हुई आप लोग को ऐसी? अभी आपने एक प्रश्न किया तो वो प्रश्न नहीं था, एक हल्की सी मीठी सी परेशानी थी, समझ नहीं आ रहा ये क्या बात है। लेकिन ऐसी मीठी परेशानी दुनिया में किसी की नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासा है भगवान के संबंध में, इसका क्या उत्तर है, इसका क्या अर्थ है? ये क्या मन लगाना हुआ कि नहीं हुआ? मैं समझा पा रहा हूं? 9.34 क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? तो ये जब जैसे ही आपने प्रश्न किया कि इसका क्या मतलब है, आपका मन भगवान में लगने लगा, भगवद गीता में लगने लगा। ये जैसे आपने सोचा आज भगवान के लिए हम सब्जी कैसे बनाएं, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो तुरंत भगवान में मन लगने लगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी इंद्रियों के कार्यों को भगवान में लगाते हैं तो उसके द्वारा मन आसानी से लग जाता है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप भगवान को में मन नहीं लगाते। जिसने प्रश्न किया है, आपका भी शादी हुआ था, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, जो भी 6-7 महीने, क्या घर में कभी ऐसा भी होता है कि आप भोजन भगवान को भोग ना लगाती हूँ? नहीं, तो बिना याद किए ही भोग लगा देती हैं। किसी दिन भूल गई आप कि भगवान कौन है? जब से शादी हुई, लोग शादी मतलब माया में चले जाना, ठीक है, तो आप इतनी माया में गई कि एक भी दिन कृष्ण को नहीं भूल पाई, है ना? यही माया है। हम आप ही की बात नहीं कर रहे, अपनी बात भी कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। शादी जाना मतलब माया जाना। तो जो लोग माया में गए वो एक भी दिन कृष्ण को नहीं भूले। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? काफी इंटरेस्टिंग है ना? शादी होने के बाद जनरल लोग भक्ति उक्ति छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कृष्ण को भूल गए। लेकिन आप नहीं भूले तो आप तो मन मना रहे ना पूरे दिन, पूरे साल, हर दिन। इट कैन बी लेस और मोर, बट यू कैन नॉट से दैट यू आर फॉरगेटिंग कृष्णा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस भक्ति के प्रोसेस को आपने स्वीकार किया है वो आप पर अभी भी कितना प्रभावशाली है, ये देख लीजिए। जब हम भक्ति में नहीं थे तब कृष्ण का कितना स्मरण हुआ था, चलिए बताइए, ऑन अ डेली बेसिस। अभी मैं जाह्नवी माता जी से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे, सुबह उठते ही माला माला का सुबह उठते ही माला का माला का। बताइए कौन एक भक्त है, आप बता दीजिए कि सुबह उठते हैं कि कुछ और प्रोग्राम याद आता हो कि मूवी देखनी है, ये देखना है।
इज इट नॉट मनमना? उठते ही आपको तलब लगे, मैं यही तो समझा रहा हूं, यही आचार्यगण समझा रहे हैं, ऐसा स्वभाव वाला बन जाओ कि तुम्हारा स्वभाव ही हो भगवान का स्मरण करना, तुम्हारा स्वभाव ही हो जाए तुम्हारे भगवान की पूजा करना, तुम्हारा स्वभाव भी बन जाए भक्त बनना, तुम्हारा स्वभाव ही बन जाए नमस्कार करना। जैसे आप लोग इस मंदिर में आए तो कैसे आ गए? हीरो की तरह आते साथ प्रणाम किया कि नहीं किया? सभी ने किया कि नहीं? सुंदरा माता जी प्रणाम करना किया था ना भगवान को? प्रणाम करने में कठिनाई होती है कि नहीं? नहीं होती। इनके शरीर में कितनी कठिनाई है, फिर भी प्रणाम करती हैं। एक भी दिन आप ऐसा हुआ कि मंगल आरती गई हूं और आप प्रणाम ना की हो? तो आप क्या बोलते हैं? अरे भाई इसका तो स्वभाव ही है क्रोध करना। मतलब इससे क्रोध किए बिना रहा नहीं जाता, मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस और उत्साह से कह रहा हूं कि भाई चलो कभी गलती होगी, भुट्टा खा लिया, इसका मतलब नहीं हर दिन अब भुट्टा जो है भगवान को बिना अर्पण किए खा रहे हैं। दैट वाज एन इमरजेंसी। स्वभाव बन जाता है कि भगवान का भोग लगा के ही खाना है। बल्कि मुझे याद है हरिद्वार में हम लोग की ट्रेन कैंसिल हो गई तो प्रसाद नहीं, अब क्या करें? तो हम लोग गए होटल में, वैष्णव होटल था वो जो भी था, मतलब तो हमने कहा चलो हमारे लिए अलग से बनाओ, उसको तेल अलग से दिया, सबको सब्जी हमने कहा बनाया, फिर भगवान को भोग लगाया, फिर ग्रहण किया। वो सब पूरा साफ उफ करके बनाया अच्छी तरह से। व्हाट यू कैन डू, इमरजेंसी वाली बात है ना वाली, इसलिए रोज ही हम कर रहे हैं ऐसा। बट पॉइंट इज यह, क्या एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे जो बोल दे कि उसका स्वभाव नहीं बन गया है भगवान की भक्ति करने वाला, फिर हम उसको हेल्प करते हैं, डांटेंगे नहीं, कुछ पूछूंगा उसको। एनीवन हियर? लेट मी जस्ट सी। वो सब यंग बच्चे लोग भी हैं। जस्ट सी, यू आर ऑलरेडी लिविंग द हाईएस्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता। आप सभी लोगों का स्वभाव बनता ही जा रहा है भगवान की भक्ति करना। और पता है क्यों बन रहा है? क्योंकि बिगड़े हुए बच्चों का संगत कर रहे हैं आप लोग। सब लोग अच्छा खासा मायम थे, अब सब माया मम्मी को छोड़ करके पापा के पास जा रहे हैं। सब बच्चे बिगड़ गए। संभालो अपने बच्चे को। माया देवी करी है, हमारी तो बात सुनता ही नहीं, अब आपकी बात सुनता है तो सुनने दीजिए। ऐसा करते हैं माता जी लोग ना। मम्मी से झगड़ा हो जाता है तो पापा की शरण में जाते हैं, तो मम्मी से झगड़ा करके माया से झगड़ा करके आप कृष्ण की शरण में जाए। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट मम्मी है, ये बहुत पिटाई करती है। पापा इज वेरी अफेक्शनेट, सो वी आर गोइंग टू कृष्णा। मैं सब बातें मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन बहुत गंभीर बात है। जो भी नया व्यक्ति आता है, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीक्षा माता जी, यू आर रिलेटिवली न्यू, मे बी हैव सम बैकअप फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। जब आप यहाँ पे आई थी भक्तों के संग में, तो आपने नहीं देखा कि सब लोग रोज जाते हैं जब करने में, रोज आ जाते हैं। रुक्मणी, अब आपने जब ये सब लोग नए बच्चे हैं, तो जब भी आप आ रहे हैं देख रहे हैं सारे लोग रोज क्यों आते हैं? क्या आपके मन में कभी आया नहीं ये रोज आ रहे हैं, ये बाबा रोज क्यों आ रहा है? वाई इज चैंटिंग एवरी डे, वाई इज कमिंग अप एवरी डे? और आपको ये मालूम भी नहीं चला, भगवान करे आप लोग जीवन भर भक्ति करें, कि ये मालूम भी नहीं चला कि हाउ यू बिकेम इन्फेक्टेड। अतुल प्रभु, आर यू नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड? So we are not inviting you to become devotee, we are inviting you to become infected with this Krishna consciousness. Actually. और जाने की इच्छा हो तो मोस्ट वेलकम। मैं टॉन्ट में बोल रहा हूँ, मतलब नहीं चाहता कि आप में से कोई भी जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जाने की इच्छा आएगी ही नहीं अगर भगवान की भक्तों की संगत पे रहेंगे। जाना क्लास के बाद, फिर आ जाना, जाऊंगा मैं जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्लास के बाद। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बहुत महान भक्त हुए प्रभुपाद जी, शिष्य, उनका नाम था श्रीधर महाराज। तो वह कहते कि भाई मंदिर में बड़ी कठिनाई हो रही थी रहने में जब ब्रह्मचारी थे। कहते भैया बहुत हो गया, अब हम जा रहे, अब हम नहीं रह सकते मंदिर में, बस इस संडे फीस्ट के बाद चला जाता हूँ। फिर कहते अब चलता हूँ, मंडे हो गया, फिर मंडे ट्यूसडे बिता दिया, अच्छा अब अगले संडे फीस्ट के बाद चला जाऊंगा, उसके बाद नहीं रहूंगा, बहुत हो गया मंदिर। कहते ऐसे करते करते मेरा पूरा जीवन इसको हमने ब्रह्मचारी की तरह बीत गया। प्रसादम संडे को अच्छा रहता होगा, बाकी टाइम थोड़ा सादा रहता होगा, लाइक दिस। तो ये मेरे मन में बहुत रहता था कि हम कैसे अपने मन को भगवान में लगाएंगे, कैसे मन में लगाएंगे, जबकि ऑलरेडी मन भगवान में लगने लग गया है। और आप और भी देख रहे हैं कि और कहीं लगाने का प्रयास करेंगे भी तो मजा नहीं आएगा, तो वहां लगने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रोसीजर जो है भक्ति का, भक्तों की संगत का, श्रवण कीर्तन का, ऐसा है ही कि आपको वो पवित्र कर देगा। देखिए मेरे प्रवचनों में स्पष्ट वाक्तव्य मतलब वचन रहेंगे। मेरे से कुछ गलती होती है, अच्छा हो रहा कुछ, मैं बता दूंगा। अब आप कुछ भी सोचते रहे, एक सद्गुण देख सकते हैं कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। आई एम नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, आई वांट टू केयर वेयर पीपल लर्न फ्रॉम दिस थिंग्स।
ऐसा नहीं कि आप हमेशा कहीं जाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा ही, कभी नहीं भी नहीं मिला तो आप बस अर्पण करके, मन में अर्पण कर ऐसे करके चला लीजिए, लेकिन रोज नहीं ऐसे होना चाहिए। ओके। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। मतलब कहते नहीं, वे कृष्ण का स्मरण नहीं करना है तुमको, कृष्ण के अंदर एक अव्यक्त है, उसका स्मरण करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि ये कृष्ण से अधिक बुद्धिमान है, इसलिए कृष्ण की बात को समझाने के लिए इनकी टीका की जरूरत है। प्रभुपाद जी जो टीका दे रहे हैं, आचार्यगण जो टीका दे रहे हैं, वो भगवान के अनुगत्य में है। इसका मतलब क्या है, जो भगवान बोलना चाहते उसकी व्याख्या हो रही है, लेकिन जो भगवान नहीं बोलना चाहते उसकी व्याख्या करने वाले तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। अब आप ये बताइए कि क्या इस चीज़ की आप लोग कल्पना कर सकते हैं? हमें से कोई कल्पना कर सकता है कोई ऐसा व्यक्ति उसका मन, बुद्धि और शरीर एक हो? नहीं। और इसी को कहते हैं सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। हमने जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसका नाम वही व्यक्ति हो, या ना ही कोई ऐसी वस्तु देखी है। इज इट नॉट? लेकिन ऐसे भगवान वस्तु हैं, और यद्यपि मेरे अनुभव के परे है, तो यही तो मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी इंद्रियों के परे भगवान हैं। यही तो शास्त्र का वचन है। शास्त्र वर्णन कर रहा है कि भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। जैसे ही मैं उनकी कथा सुनता हूं तो मैं उनके संपर्क में हूं, जैसे उनका प्रसाद ग्रहण करता हूं उनके संपर्क में हूं, जैसे उनका नाम स्मरण करता हूं, नाम, कथा, रूप जो भी वह उनसे अभिन्न है। ये आपको यथावत स्वीकार करना होगा। दिस इज कॉल्ड सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन। तो प्रश्न आएगा तो खाली हम स्वीकार ही करते रहेंगे या इसका अनुभव भी होगा? जी हाँ, अनुभव भी होगा। अनुभव कैसे होगा? जीव के द्वारा। जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे और जीव से भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे, तब भगवान अपने आप को, अपने भक्त को प्रकट करेंगे। लेकिन अगर कोई स्वीकार ही ना करे कि हमें समझाओ कि कैसा होता है भगवान का नाम, भगवान से अभिन्न कैसे होता है, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। ये बात यहाँ बोली जा रही है। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41-48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है, देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। श्लोक देखिए, देह देही विभेदो अयम ईश्वरे, अयम न ईश्वरे विद्यते, यानी कि इन ईश्वर में देह और देही का विभेद नहीं होता है, नहीं होता है। तो जैसे देह और देही का भेद नहीं होता है, मतलब से मैं ये देह नहीं हूं तो मैं देही हूं, इस देह को धारण करने वाला हूं। जैसे मैं स्वेटर को धारण करने वाला हूं तो ये स्वेटर मैं नहीं हूं, उसी प्रकार से ये चमड़ी भी मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे देह और देही का भेद हो जाता है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, यद्यपि ऐसा लगता है। यही बातें समझा रहे हैं। लेकिन इस कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। दिस इज ब्रिलियंट पॉइंट। इस प्रकार का भाष्यकार जो कहता है कि कृष्ण में मन को न लगाओ, अपितु कृष्ण के अंदर एक अव्यक्त है उसमें मन को लगाओ, तो वह भगवान के बारे में किस बात से अबोध है? वह ये जानता ही नहीं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का स्वरूप भगवान से अभिन्न है। मैं इस बात को केवल थ्योरी में नहीं बोलना चाहता हूं, फिर से समझिए। अगर कोई बात आपको बिल्कुल ना पता हो, कहीं उसके बारे में सुने ही ना हो, तो आप क्या बोलेंगे? स्पेकुलेट करेंगे। जैसे अभी आवाज खराब आ रही थी तो एक व्यक्ति बोले कि मेरा मफलर माइक से टच कर रहा है शायद। अब उनको पता ही नहीं है, प्लीज बुरा नहीं मानेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल, कि उनको पता ही नहीं कि जो माइक में कठिनाई आ रही थी वो माइक तो कम से कम 3-4 फीट दूर है मुझसे, इससे बहुत दूर है। और कौन सा माइक, यहाँ पे 2 माइक है, तो कौन सा माइक मैं यूज कर रहा हूं? आप में से जो भी भक्त वहां पे हैं, इवन यहाँ पे सामने वाले भी हैं, आप ये नहीं बता सकते कि मैं कौन से माइक का उपयोग करके ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं कोई दोष नहीं देख रहा हूं। आप ये देखिए ना, इस माइक के बारे में आप कुछ नहीं जानते ना। मैं अगर आप लोग से पूछूंगी कौन सी कंपनी का माइक है, अब बोले जुमान जी। जुमान जी,
अब मैं तो हंसूंगा ही ना, आप लोग अपने से हंसना शुरू कर दिए, हाँ यार कुछ भी बोल देते हैं। अब कुछ भी बोल देंगे, मैं कहूँगा आप लोगों ने सैमसंग की साड़ी अच्छी पहन रखी, सैमसंग साड़ी। अब आप समझ गए ना, आप हंस रहे हैं ना, क्योंकि सैमसंग साड़ी नहीं बनाता है। अग्रीड, सब लोग हंस रहे हैं, आप लोग अब यहाँ हंस रहे हैं, लेकिन कोई भाष्यकार बोलता है देखो भगवान तो अव्यक्त है, निराकार है, ये है, उसका तुम्हें ध्यान कर, हाँ भैया ये ज्ञानी आ गए। तो उसको ये पता ही नहीं कि शास्त्र का वचन ये है कि भगवान के अंदर और बाहर कुछ ऐसा नहीं है, भगवान का स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का देह है और वह देह ही है, इस प्रकार की भावना नहीं है। समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोग हंस रहे थे सैमसंग की साड़ी और जुबान जी के माइक के ऊपर, ऐसे ही आप लोग को इन लोगों पर हंसना चाहिए जो कहते हैं भगवान अलख निरंजन है। उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन जिनकी प्रेम की आंखें हैं, प्रेम का अंजन है, भगवान को वह नित्य ही देखते हैं। गॉट इट? यस। ऐसे लोगों से हमें कभी नहीं सुनना चाहिए। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको नई नई बातें बोलनी है ताकि पुस्तक बिके, तो उससे लोगों का ज्ञान तो होगा नहीं, और ज्ञान नहीं होगा तो वे भगवान के पास जाएंगे भी नहीं, तो मुझे उनको भेजना भी तो नहीं है। अगर मैं धोखा करने आया हूँ, मुझे केवल धन कमाना है, तो मुझे क्या मतलब आप भगवान के पास पहुँचो ना पहुँचो। जैसे कुछ गलत डॉक्टर होते हैं, मैं सारे डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ गलत डॉक्टर होते हैं जो चाहते ही नहीं कि पेशेंट ठीक हो। स्पेशली अगर उनको पता चल जाए कि आपकी इंश्योरेंस हो रखी है, तो वो बहुत बड़े बड़े टेस्ट लिखवाते हैं, बहुत कहते तुरंत अस्पताल में एडमिट करो ताकि वो जो इंश्योरेंस वाला पैसा उनके पास आए। हम गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर भी रहे हैं। इस पर एक कथा बताऊंगा। एक वैद्य थे, तो उनके एक दिन उनका लड़का भी वहीं उनके संग बैठा करता था, तो जानता था कि ये बीमारी होने से वो ठीक हो जाता है व्यक्ति, इसका ऐसे इलाज करने से बीमारी होता है, उसका ऐसा इलाज करते वो ठीक हो जाता है। तो एक दिन वो वैद्य नहीं थे, तो एक व्यक्ति आया और उसके घाव पर, वो फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा, तो उस फोड़े के ऊपर वो वैद्य जी कुछ मरहम पट्टी करते, वो चला जाता फिर आ जाता, फिर वो चला जाता फिर आ जाता, ऐसे करके। तो एक दिन जब वैद्य जी नहीं थे, तो उनका लड़का बैठा हुआ था, तो उसमें वो व्यक्ति आया, उसकी कील निकाल दी। कील होता है कुछ उसमें, तो उसके बाद मतलब वो पस निकल जाएगा तो दोबारा फोड़ा नहीं होगा। तो फिर उसका मरहम पट्टी करके भेज दिया। तो वैद्य जी आए, बोले वो आदमी आया था? कहते हाँ आया था, मैंने कील निकाल दी, अब वो ठीक होके चला गया। कहते अरे बेवकूफ, कील निकाल दी, अब वो ठीक हो जाएगा, अब दोबारा नहीं आएगा। समझ में आया? तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में गलत सुनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसका अज्ञान नष्ट नहीं होगा, और वो यही चाहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को वाकई नॉलेज देंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉलेज ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। नॉलेज ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। नॉलेज ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा। जिसको भी एक बात बताइए, अगर किसी को यही ज्ञान हो जाए कि मैं मरने वाला ही नहीं, तो आप उसे क्या डराएंगे? जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, असली घटना जबरदस्त। सोक्रेटस को आत्मज्ञान था, तो वह आत्मज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो और वहाँ के राजा को पसंद नहीं आया, तो उसने भाले लिए हुए सैनिक भेज दिए, कहा कि तुम आज से चुप होते हो या तुमको मार दें। तो कहे मारेंगे तो आप मुझे बाद में, पहले मुझे पकड़ के दिखाइए। और लोगों ने उनको मार दिया, लेकिन उनको कन्विंस थे कि वह आत्मा है, वह देह नहीं है। नॉलेज ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस, और ऐसे लोग नहीं देना चाहते, वो तो केवल धन ही कमाना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की भ्रांतिपूर्वक बातें करते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं, और वह परम दयालु हैं, वह परम शक्तिशाली हैं। उनकी सेवा करूंगा तो निश्चित मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि साधन बहुत ईजी है और लाभ असीमित है। मन मना भव मत भक्तु मद याजी माम नमस्कुरु, ये सारे साधन बहुत ईजी हैं या नहीं है? और जब भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे ही पास आ जाओगे, तो ये लाभ असीमित है कि नहीं है? ऊपर वाली लाइन में पेमेंट बहुत कम और नीचे वाली लाइन में लाभ है असीमित। अभी कभी दुनिया में देखा है आपने ऐसे? कभी देखा है आपको कि ऐसा मिलता हो कि 2 रुपये काम कर रहे हो 2 करोड़ रुपये मिलता हो? कहीं मिलता है ऐसा?
तो क्योंकि कहीं नहीं ऐसा मिलता तो उन लोगों के लिए विश्वास करना कठिन होता है। लेकिन आप समझिए कि आप सेवा कर किसकी रहे हैं? भगवान की। घर में शालिग्राम है, आप जल से उनका स्नान करा रहे हैं तो आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। हैं? एक मग्गा पानी देने से? हाँ जी। तुलसी जी का दर्शन कर रहे हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? केवल पेड़ को देखने से? पेड़ को देखने से नहीं, तुलसी जी को देखने से। दृष्ट्वा स्पृष्टा तथा ध्याता इत्यादि। इज इट नॉट अमेजिंग? तो विश्वास करना चाहिए। तो कहे प्रभु जी हमको दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है, जहां से हो रहा है वहां से शुरू कीजिए। जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा आपको विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों को जप में सुख का कुछ ना कुछ अनुभव जरूर हुआ होगा। कभी नहीं अच्छा लगा? जब आपको अच्छा लगा है तो वो अच्छा लगना इस जगत के किसी भी शब्द से अलग है। हमेशा हर दिन याद रखना कि जब चाहे कैसा भी हो रहा हो आपको, एक दिन, महीने में कभी एक दिन या 2 दिन या 3 दिन आपको वो जब बहुत अच्छा लगा था और वह बिल्कुल अलग अनुभव था। कान खोलकर सुनिएगा। इसी प्रकार अगर वो इस बात को आप याद रखेंगे, जीवन में कभी जप नहीं छोड़ पाएंगे। हमेशा याद रखना कि एक दिन आप जप में बहुत खुश दिख रहे थे। डू यू एग्री? हम तो रोज ही देख लेते हो, ये तो बड़ा खुश लग रहा है, इसको अच्छा लग रहा है, ये लग रही है। एक दिन, हर दिन आप देखेंगे जब हम लोग सबका साथ में कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बड़ा एब्जॉर्ब होकर जब कर रहा हो, उस दिन भगवान उसको कुछ स्पेशल कृपा दे रहे हैं। चल ये देख कितना बढ़िया हूं मैं। सो दैट रिमेंबरिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि नाम इज नॉट एन ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन। पता नहीं मेरे समझा भी पा रहा हूं या मैं खाली बोलता ही जा रहा हूं। भगवान क्यों अनुभव देते हैं आपको? रोज अनिष्टित भजन में, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में रोज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर महीने में एक दिन भी अच्छा लगा है तो ये याद रखना चाहिए कि नाम इज नॉट अ मटीरियल वाइब्रेशन। क्योंकि वह शब्द, हम भौतिक शब्द तो बचपन से बोलते जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, वो सुख हमको कभी 40 साल में नहीं मिला। और 40 साल नहीं, चलिए मैं 21 साल में आता तो 21 साल में वो कभी वह अनुभव नहीं मिला जो भजन करते समय कभी कभी मिल रहा है। कभी महीने में एक बार भी मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। डू यू अग्री विद ऑल दिस? हमने, और सुनिए इसको अलग एंगल से, हमने अटेंटिवली बहुत सारे भौतिक शब्द बोले हैं, यस और नो? यस। लेकिन उनसे कभी सुख नहीं मिला। लेकिन भगवान का नाम गिरते पड़ते बोल रहे हैं, कभी कभी सुख मिला है। इसलिए प्रमाणित कर रहा है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जो शास्त्र की बात है वो सत्य है, वो दिव्य सुख देने वाला है। थोड़ा थोड़ा मिल रहा हो, ज्यादा मिल रहा हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन वो सुख मुझे किसी भौतिक शब्द से नहीं मिला। खाली ऐसे हम लोग बोल नहीं रहे कि हम बस बोलते जा रहे हैं, कहते माचते जा रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। वी एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैं उस खाली उत्साह से बोल रहा हूं कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए, विश्वास ऐसे बनता है। ठीक है, कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। क्या मतलब हुआ? जैसे मंगल आरती हो रही तो एक अभ्यास है, रोज मंगल आरती होती कि नहीं? अभ्यास मीन्स रेपिटेशन हो रहा है, तो आप जाएं तो वहां प्रणाम करें। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। क्या मतलब है? मन से भगवान की सोचे कि मैं भगवान कृष्ण बलराम को या गौर निताई को, राधे श्याम को प्रणाम कर रहा हूँ। वाणी से उनके महिमा में जो श्लोक है वो बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय तप्त कांचन गौरांगी इत्यादि, और शरीर से तो भगवान को प्रणाम करना ही चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णता तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। अब यह प्रपात कह रहे हैं, मैं भव मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। मतलब नहीं थे भक्त तो भक्ति करो, शराबी नहीं थे तो शराब पियो, तो व्यक्ति शराबी हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति नहीं था तो भक्ति करने से भक्त हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं भव मद भक्तो, भक्ति करो। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि। बहुत सुंदर बात है। प्रभु भागवत में भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, देवताओं से भी अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सभी मनुष्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। चलो ये तो क्लियर हुआ, लेकिन उसमें भी हम लोगों को मनुष्य शरीर में भगवान के भक्तों की संगत दी है। और ये मुझे आपको बहकावे में नहीं रखना है कि आप लोग प्रमाणिक पथ पर हैं। क्या मुझे बहकाने की जरूरत है या आप लोग को पता है कि आप लोग प्रमाणिक पथ पे हैं? दिस इज वेरी बिग डिफरेंस।
एकदम गीता भागवत के आधार पर पता है कि कौन सा मंत्र करना है, किन की उपासना करनी है, लेफ्ट में प्रणाम करना है कि राइट में करना है, एवरीथिंग यू नो इट लेफ्ट एंड राइट। समझ में आया कि नहीं? सो नाउ यू आर वेरी वेरी क्लियर। तो अब आप बताइए, इसका मतलब है कि भगवान ने आपको चुन लिया है अपने पास वापस लाने के लिए, अपना पार्षद बनाने के लिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सबसे बड़ी उपलब्धि है शुद्ध भक्ति। अच्छा चलिए, अब आपको अब मुझे पता है कि लोग कह रहे हैं कि हाँ हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। आज ओपन है, चैट ओपन करने में डर लग रहा है, लेकिन जूम चैट ओपन है। जब के समय मन नहीं लगता, मान लीजिए, तो ये इच्छा आती है कि मन लगे। कोई भक्त हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको ये कहें कि आपको मन हो रहा है कि आपका मन बिल्कुल ना लगे जप में। ऐसा तो मन में आया नहीं। जब भी माला उठाते हैं तो ये रहता है मन लग जाए, मन हमारा एकदम विभोर हो जाए। हर दिन इसी आशा से जप करते हैं कि नहीं? कभी कभी भगवान थोड़ा लगवा देते हैं, कभी कभी संघर्ष करा देते हैं। तो जो व्यक्ति इस लालसा से जप कर रहा है, या केवल इसी लालसा से जप कर रहा है कि हाय हमारे नाम में रुचि हो जाती, तो यही बोल रहा है ना, हाय हमें नाम से प्रेम हो जाता, हाय हमको प्रेम मिल जाता, हाय हमको प्रेम मिल जाता, हरे कृष्णा हाय प्रेम मिल जाता, हाय प्रेम मिलता। अब जो व्यक्ति प्रेम ही मांग रहा है उसे क्या बोलेंगे? अशुद्ध भक्त। ओहो, ये लोग तो सब शर्मा गए। प्रमाणित हो गया कि आप लोग शुद्ध भक्त हैं। विचार कीजिए, कौन यहां बैठा है जो नौकरी के लिए, पत्नी के लिए या पैसे के लिए जब भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हो? ये सब तो नहीं चाहने पे भी मिल ही जाती है। आपको अजीब सी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये सत्य बात है। नहीं चाहने पे भी भौतिक सामग्री मिल ही जाती है। मोबाइल फोन के लिए कोई जप कर रहा है, मोबाइल फोन के लिए। So already you see how you are chanting for love of God. It will take some time. लेकिन ये एस्पिरेशन ही दिखा रहा है, ये लालसा ही दिखा रहा है कि भगवान के प्रति प्रेम है। जो हम भक्तों की चरित्र सुनते हैं तो मन में आता नहीं कि काश हम भी इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम कर सके। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप लोग प्रमाणित करें कि आप अशुद्ध भक्त हैं। हम गिव एन ओपन चैलेंज, प्रमाणित करिए कि आप अशुद्ध भक्त हैं। अच्छा कहे प्रभु जी हमारे इतने अनर्थ हैं, ये है, तो बनाए रखना चाहते हो? बनाए रखना चाहते कि काम, भगवान सब ले लीजिए, काम छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए, लोभ, भले ही वो हैं लेकिन आप वहां चाहते नहीं है उसको। सी ऑलरेडी उस पथ पे भक्त लोग हैं, बस बने रहें और आगे भक्ति में जरूर प्रगति करेंगे। भगवद गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। कल्पना मतलब ज्ञान। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। साक्षात मतलब राधा रमन को जाके साक्षात देखता है, वो मन में परमात्मा का ध्यान नहीं करता। वो साक्षात भागवत क्लास में आके सोता है। समझ में आया? बैठ के वो ऐसे ध्यान कर रहा हो, वहां सो जा, ऐसा नहीं हो रहा है। सोए ना आप लोग क्लास में कई बार, क्या ध्यान लगाते हुए सोए? कभी ध्यान लगाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही है। प्रभुपाद कभी बोले बैठ के ऐसे सोचते रहो खाली, डज नॉट वर्क लाइक दैट। साक्षात सेवा में करो। नहीं दिखता आप लोगों को घर में, मान लीजिए पति या कोई भाई ऑब्जेक्शन करे, क्योंकि उसे दिखता है कि आप जप कर रहे हैं, उसे दिख रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं। साक्षात का मतलब होता है ना आंखों के सामने, सा अक्ष आंखों के सामने। कुछ एक माता जी की शादी होने वाली है तो कह रही है अब मैं भक्ति कैसे करूंगी, मतलब साक्षात कैसे करूंगी तो दिख जाएगी, पकड़ ली जाऊंगी। अब समझ में आया? ये है मतलब साक्षात का। यू शुड बी विजिबली डूइंग भक्ति। भगवान का भोजन बनाते हुए भोजन बना रहे हो, साक्षात भक्ति कर रहे हो, खाली सोच नहीं रहे हो। महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, भाई एक ज्ञानी है, अब वो क्या ध्यान कर रहा है कुछ नहीं पता। जैसे ही वो बोला तो उसका ध्यान नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ गीता बोल रहा हूँ तो सभी लोग जान रहे हैं ना कि मैं गीता पे बोल रहा हूँ। आप लोग हरे कृष्णा बोल रहे होते तो सबको मालूम चल जाता है ना, यार तुम तो हमेशा हरे कृष्णा करते हो। तो उन्हें कैसे मालूम चला कि आप हमेशा हरे कृष्णा करते हैं? क्योंकि आप हरे कृष्णा साक्षात करते हुए दिखते हैं। यही बात बोल रहे हैं, साक्षात सेवा के प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं। सबसे ज्यादा
उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए। व्हाट इज दैट? अपने स्तर से नीचे गिर जाए। मजेदार बात, आप अपने मन में धारणा बना ली कि भाई ये सब नियम है, ये हम इसी हमारा स्तर है, हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन अपने ही स्तर से नीचे गिर जाए। हम लोग हरिदास ठाकुर जी के स्तर से नीचे नहीं गिरते हैं कि भैया 3 लाख नाम उच्चारण करना तो आज 2 ही लाख हुआ। ऐसा प्रॉब्लम हो रही किसी की इन केस? ना वो कल 3 लाख किए थे, आज 1 ही लाख हुआ। नहीं, गिरेगा तो आदमी अपने स्तर से गिर रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? आप अपने ही स्तर से गिरते हैं, यानी कि जो मन में आपके स्टैंडर्ड है कि हाँ भाई हम ये रोज करेंगे, उससे गिर जा रहे हैं, तो फिर खड़े हो जाओ। अरे बड़ी मजेदार बात है। देखिए, बहुत भक्त मजेदार बात कहते हैं। कभी आप लोग जमीन पे फिसले हैं? नहीं फिसले ना, हम लोग तो कभी गिरे नहीं, कभी नहीं गिरे, साइकिल चलाते हुए या जमीन पे चलते हुए। तो जब हम जमीन पे फिसल जाते हैं तो तुरंत खड़े होते हैं ताकि किसी को मालूम भी ना चले कि हम गिरे थे। अग्रीड? और भक्ति में कोई गिर गया, मान लो महीने 2 महीना नहीं जप में आया, तो अब गिर गए, अब कहाँ वापस उठेंगे, ऐसा सोचते हैं। इज इट नॉट फुलिशनेस? यहाँ देखिए, हम भक्तों को जूम पे देखते हैं, बड़ी विनोद की बात है। जप कर रहे होते हैं, फिर वीडियो ऑफ करते हैं। तो वीडियो ऑफ किस लिए किए? जप करने के लिए, नहीं कुछ और करने के लिए विच मे और मे नॉट बी जपा। लेकिन तुरंत फिर वीडियो ऑन करते हैं तो एकदम ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा लगता है कि बस जप ही कर रहे थे। अग्रीड? ऐसे ही करना चाहिए। अरे भाई कुछ भी हो गया हो कल, आज फिर आप ऐसे दिखाइए, लग रहा बहुत अच्छे भक्त हैं। मेक अ स्वांग ही करिए, तो बढ़िया से करिए और आप बहुत बढ़िया भक्त बन जाएंगे। प्रभु ऐसा हुआ है किसी के संग? पूतना आंटी के संग हुआ कि नहीं? पूतना केवल स्वांग करने आई और भगवान का स्वांग कर रही हूँ, माँ का चलो माँ ही बना देते हमेशा के लिए। आगे देखते हैं। अब आप ये लाइन को सुनिए। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, ना सुबह उठ पाए, ना जब कर पाए कभी, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। आप में से सभी भक्त लोग कहेंगे हाँ हम भक्ति चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। मान लो किसी वजह से नहीं वो गिर भी जाए, कभी बाहर जाके भुट्टा खा भी ले, फॉर एग्जाम्पल गिर भी गया, तब भी वो अगले दिन भगवान को भोग ही लगाएगा। और ये दार्शनिक योगी, अरे ये तो यही बोलता रहेगा कि भगवान निराकार है, वो तो कभी भोग नहीं लगाने वाला। आज हम एक बात बताते हैं, आप मजेदार बात। आप ये बताएं कि भगवान में दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। आप कोई दोष देखते हैं भगवान में? प्रभु आपको देखते हैं दोष भगवान में? नहीं देखते। दोष लगाते नहीं, तो दोष नहीं देखते हैं। और निराकारवादी क्या बोलते हैं? भगवान का रूप ही नहीं है। कितना बड़ा दोष हो गया ना। अच्छा बुरा नहीं मानना, मैं कहूं आपकी नाक नहीं है, तब कितना खराब लगेगा। कि तुम्हारी आंख नहीं है, कोई बोल दे तुम्हारी आंख नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, कितना गुस्सा हो जाता है व्यक्ति। और कोई क्या, अच्छा कहीं तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है, तब मैंने एक व्यक्ति को थोड़ा डांट दिया था कि अकल तो है नहीं आपके पास, और इतना गुस्सा हो गई वो। मैंने कुछ बोला था आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हो, अकल तो है नहीं, बात जो बोल रहा हो समझते नहीं हो। फिर बाद में मैंने क्षमा मांगी, मैंने कहा मेरा उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन केवल इतना एक लाइन बोल दिया कि अकल तो है नहीं, वो भी पब्लिक में नहीं, एकदम पास में बात हो रही थी, बड़े क्रोधित हो गए। और यहाँ हल्ला कर रहे हैं कि भगवान का शरीर है नहीं, तो मतलब कहने का क्या मतलब है? भगवान की अकल भी नहीं है, यही हुआ ना कहना। तो भगवान में जो दोष है ही नहीं, उस दोष को बोल रहे हैं, तो क्या वह भगवान में दोष नहीं देख रहा है? देख रहा है। अब आप ये बताइए, भगवान चाहे सुख में रखें, चाहे दुख में रखें, चाहे बीमार करें, चाहे कुछ करें, क्या आप लोग ये बोलते हो कि भगवान में कोई दोष है? और अगर बोलते हो तो बताओ कौन सा दोष है? आप भगवान में कोई दोष देख नहीं रहे हैं, सब लोग शुद्ध भक्त हो गए हैं, और भगवान आप में दोष देखेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा। जो मान रहा है कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ तरीका है सिद्धि प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो वह तो भगवान की भक्ति में, और भगवान में कोई दोष देख ही नहीं रहा है, तो भगवान क्यों दोष देखेंगे? अग्रीड? जैसे वह भगवान को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, भगवान कह रहे हैं वह व्यक्ति भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य वजा में। क्या ब्रिलियंट पॉइंट है। यानी कि जो व्यक्ति मन मना भव मद भक्तो मदयाज माम नमस्कुरु का केवल प्रयास कर रहा है और गिर जा रहा है, वह भी उन दार्शनिकों और योगियों से श्रेष्ठ जो कभी इधर प्रयास करने ही वाले नहीं। समझ में आया आपको बात? इसलिए प्रयास कीजिए इस श्लोक का, और बहुत ध्यान से सुनना। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये भगवान का सबसे प्रिय श्लोक है। ये भगवान की वह शिक्षा है जो वह हर इंसान से चाहते हैं, और जो इसको करने का प्रयास करता है उस पर भी भगवान के सारे आशीर्वाद आते हैं। एवरीथिंग विल कम, और जहाँ भी कोई कमी होगी वहाँ भगवान आपकी मदद करेंगे, आप कर भी पाओगे।
आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। एक भक्त बोल रहे थे आज, प्रभु जी अनर्थ कब जाएंगे? हमने कहा ये प्रश्न तो हमने करना छोड़ ही दिया है। तो इसका उत्तर जब हमें अपने ही बारे में नहीं पता तो आपके बारे में कैसे मालूम चलेगा? लेकिन इतनी बात पता है कि अनर्थ कम हो रहे हैं। कुछ सुनाई पड़ रहा है? अनर्थ अगर कम नहीं हो रहे होते तो यह प्रश्न ही नहीं होता कि अनर्थ कब कम होंगे। डू यू एग्री? आई होप दिस इज सिंकिंग इन। ठीक है, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझा रहे थे। देखिए, जब हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है तो ये वैसी स्थिति है जैसे कि आप अपने रूम को साफ कर रहे हैं। जब रूम बहुत गंदा होता है तो कचरा नहीं दिखाई पड़ता है, गंदा इतना तो नहीं है गंदा, लेकिन जब हम साफ करने लगते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी गंदगी भी बहुत दिखाई पड़ती है। ठीक, आपका सेवा है ना मंदिर को सफाई करने का, ये अनुभव है कि नहीं? अगर आप महा क्लीनिंग करने चलें तो आप देखेंगे कि अरे तो इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी। तो जब भी आप जब कर रहे हैं हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है। जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में थोड़ी सी भी गलती आपको बहुत दिखाई पड़ेगी। आई होप दिस वेरी क्लियर। तो एक दिन करते करते सारी इंक्लिनेशन समाप्त हो जाएंगे रॉन्ग चीज़ों की। एक बात आप भक्त लोग अनुभव करते हैं, हृदय में कितना भी अनर्थ हो या ना हो, अभी क्लास नहीं छूट रही है। क्लास का एडिक्शन है। कोई व्यक्ति हमको बोल रहे थे, आई काइंड ऑफ अप्रिशिएट कर रहे थे, पर यू टेक सो मच पेन्स टू गिव दिस क्लास टू अस। हमने कहा ना, इट्स नॉट पेनफुल फॉर मी। आपको लगता है मैं दर्द में क्लास दे रहा हूँ, मैं दर्द में क्लास दे रहा हूँ ना। इट इज पेनफुल टू नॉट गिव क्लास। आप लोग क्या दर्द में क्लास सुन रहे हैं ना? दर्द हो रहा है, कोई सर दर्द हो रहा है क्लास सुनते हुए। इट इज अ जॉय टू गिव भगवत गीता क्लास। It does not take any pain. It takes some effort, but not pains. It is not painful to. भगवत गीता को पढ़ना पेनफुल नहीं। आपको पता नहीं, जब मैं क्लास तैयार करता हूँ तो जब कुछ नई नई चीजें पढ़ता हूँ, अरे वाह क्या बात, अरे वाह क्या बात है, तुरंत उत्साह होता है कि भक्तों को बताऊंगा, भक्तों को बताऊंगा। Well, this is so wonderful. Like this is such a joy. वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। भाई एक एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए, जैसे ही आपके मन में संकल्प आया, प्लीज़ बहुत ध्यान सुनना कि शास्त्र सही है, नाम अद्भुत है, भक्ति का प्रोसेस ज़बरदस्त है, मैं भक्ति का आश्रय लेकर सर्व सिद्धि को प्राप्त कर जाऊंगा। तो भगवान जैसे इस संकल्प को आपके चित्त में देखते हैं, इस संकल्प को बचाए रखते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? बाहर बहुत सारी कठिनाई आएंगी, लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपका ये संकल्प, आपका ये विश्वास बना रहे। ये विश्वास, ये संस्कार एक बार चित्त में आ गया तो जगत के किसी भी कार्य से वो नष्ट नहीं होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ सब बातें? दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अपी चेत सुदुराचार्य वाला ही श्लोक को बोल रहा हूँ। कुछ भी हो जाए मुझसे, चाहे कोई भी अपराध हो जाए, चाहे मैं नरक भी क्यों ना चला जाऊँ, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। अगर ये एक बार संकल्प आ गया तो भगवान इस संकल्प की रक्षा करते हैं, और अगर संकल्प होगा तो उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य भी करता चला जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। व्हाट डज इट मीन? भक्ति करो, चिल रहो, चिल मतलब सुना, हृदय ठंडा रहे, आराम से भक्ति कीजिए और उसके बाद भगवान के पास चले जाइए। ये भगवान चाहते हैं। कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं, भक्ति करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, प्रसाद खाइए, भगवान के पास चले जाइए। अंत तो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मैं थोड़ा समय लेकर के श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को ही पढ़ लेता हूँ। एक बात ध्यान रखना, सबके लिए परम पुरस्कार अवेलेबल है, मिलेगा ही। हम एक ऐसे पथ पे हैं जिसके अंत में कृष्ण हैं ही। और प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं, कृष्ण के पास एक बार कोई आ गया फिर जाने नहीं देते हो। एक बहुत अच्छा भक्त लोग कार्टून बनाते हैं, कृष्ण है और कृष्ण एक भक्त को उसकी चोटी पकड़ के खींच रहे हैं।
कहते नहीं नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कहते नहीं तू क्यों आया इधर, अब मैं नहीं जाने दूंगा। जब भगवान ही तुले हैं जाने पर, तो आप क्यों नहीं तुल जाते? अच्छा चीज बताइए, क्या किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करना अच्छी बात नहीं है जो कभी आपके दोष नहीं देखता? मैं आपका नाम भूल गया माता जी। अभय जानवा, ओ जहानवी माता जी, जहानवा माता जी, ओके। अभय जहानवा माता जी, क्या ऐसे व्यक्ति की सेवा करने में कोई भय लगेगा कि जो कभी कोई गलती देखता ही ना हो? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति को खाना बना, मान लीजिए किसी लिए भोजन बना रही हैं और आपके मन में यह है कि अगर नमक कम हो तो गोली मार देगा, तो खाना बनाने में डर लगेगा कि नहीं? लेकिन भगवान के तो खाना बनाती होंगी, कोई डर लगता है ऐसा? ना, भगवान तो सीधे हैं, कम नमक होगा ज़्यादा होगा सब एडजस्ट कर लेते हो, मुस्कुराते रहते। अग्रीड? डू यू अग्री विथ प्रोजेक्ट? ऐसे लोग हैं इस जगत में, ऐसे मालिक हैं कि जरा सी गलती होगी गर्दन उड़ा देंगे। वो तो ऐसे भगवान नहीं है। इसको बार बार सुनना है। आज ही मैं जब मंगला दर्शनार्थी के लिए जा रहा था तो मुझे बार बार ये बात याद आ रही थी कि किसी ने कभी भी कैसे भी कहीं भी मेरा नाम लिया है, मैं उसके नाम को कभी नहीं भूलता। सो सी, ये सब बातें याद रखते रहेंगे तो रोज भक्ति करते रहेंगे। श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका को भी हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक प्रश्न है, मुझे लगता है मेरा स्वभाव अभी तक नहीं बना है श्री कृष्ण की भक्ति करने में। हम नाम नहीं रख रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। इनके पति भक्त नहीं है जिन्होंने प्रश्न किया, उनके पति को बहुत दिक्कत है उनकी भक्ति करने से, तो स्वभाव नहीं बना है तो क्यों कर रही हैं? अगर आपका स्वभाव नहीं बना है भक्ति करने का, तब काहे को कर रही हैं? पति मना कर रहा तो छोड़ दीजिए ना। स्वभाव का मतलब ये होता है ना कि आप छोड़ना चाहें तब भी नहीं छूटता। तो जिन्होंने ये प्रश्न किया है उनसे मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि क्या आपके मन में कभी आया कि भक्ति बहुत हो गई, अब नहीं करनी? यही बोलते ना भाई, क्या करें, हमारा बड़ा क्रोधीला स्वभाव, हम चाह रहे हैं कि छोड़ दें लेकिन अब छोड़ ही नहीं पाते, आ ही जाता है। और देखिए ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम ये बात तो बिल्कुल ही भूल गए बताना। ये स्वभाव कैसे बनता है? जो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है उसका स्वभाव बना कैसे? शांत रहकर। जो क्रोधीला होता है वो बार बार क्रोध के कार्य को करता है कई कई जन्मों में, तो उसका स्वभाव क्रोधीला बन जाता है। तो जब बार बार भक्ति करेंगे तो स्वभाव क्यों नहीं प्रकट हो जाएगा? और ये स्वभाव नहीं है, आपका स्वरूप है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये प्रकट होता चला जाएगा जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा। दिस इंटॉक्सिकेशन, दिस मैडनेस टू सर्व कृष्णा विल मैनिफेस्ट। अब आज शाम को भागवत सुनेंगे कि कैसे भगवान अपने वंश का संहार करने से पहले द्वारिका में उद्धव जी को बोलते हैं कि आप बद्रिकाश्रम चले जाइए। कहते हैं यस, लेकिन फिर वो भगवान के पीछे पीछे चल पड़े और फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं इधर प्रभास क्षेत्र में, ही कैन नॉट गिव अप कृष्णा लाइक दिस। और ये आशीर्वाद मिलता है श्रीमद् भागवतम के भगवद गीता के श्रवण के द्वारा कि व्यक्ति के मन में भक्ति स्थिर हो जाती है। इट बिकम्स एन इररिवोकेबल फैक्ट, ये बात हो जाती है। श्रीपाद रामानुचार्य की टीका पढ़ के हम रुकते हैं। मुझ में मन वाला हो, कैसे आप हैं? तो कहते हैं मैं जो सबका ईश्वर हूँ, संपूर्ण जगत का एकमात्र कारण हूँ, समस्त त्याज्य दोषों के विरोधी, केवल कल्याण में प्रभा से युक्त हूँ, अर्थात केवल भगवान में सुंदर गुण हैं, सर्वज्ञ हूँ, सत्य संकल्प हूँ, कमल दल सदृश निर्मल हूँ और निर्मल और विशाल नेत्र वाला हूँ, स्वच्छ नील मेघ सदृश श्यामवर्ण वाला हूँ, एक साथ उदय हुए सहस्त्रों सूर्यों के सदृश तेज संपन्न हूँ, लावण्य रूप सुधा का महान समुद्र हूँ, पुष्ट एवं उदार चार भुजाओं से युक्त हूँ, अत्यंत उज्ज्वल पीताम्बरधारी हूँ, निर्मल किरीट यानी निर्मल मुकुट वाला हूँ, मकराकृति कुंडल, हार, कड़े, बाजूबंद आदि भूषण से विभूषित हूँ, अपार कारुण्य, सौशील्य, सौंदर्य, माधुर्य, गांधीर्य, औदार्य और वात्सल्य का समुद्र हूँ, बिना अच्छे बुरे के भेद का विचार किए समस्त लोगों को शरण देने वाला हूँ, सबका स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ। ये समझ में आया? जब आप भगवान का स्मरण करें तो इनमें से भगवान के किसी एक गुण का भी आप स्मरण कर सकते हैं। वो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान का तेज कितना अधिक है। इस तरह से आप जब भगवान का स्मरण करें तो इन गुणों से युक्त होकर के स्मरण करें। वैसे भी इस जगत में आप किसी का स्मरण करते हैं तो उसके गुणों को अलग तो नहीं कर देते हैं, ओके? इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करने का मतलब इन गुणों से युक्त भगवान का स्मरण करना है, निर्विशेष का स्मरण नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। उस परमेश्वर में तैल धारावित
अविच्छिन्न भाव से मन लगाने वाला हो जाए। क्या मतलब हुआ? या तो भगवान के इस गुण का स्मरण कर रहा है, या भगवान के उस गुण का स्मरण कर रहा है, या भगवान के उस गुण का स्मरण कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। या जैसे सिंपल आप भगवान का भोजन बना रहे हैं, भगवान कितने अद्भुत हैं कि भगवान अपने विग्रह के द्वारा भी अपने भोजन को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का गुण का स्मरण नहीं हुआ? यस, लाइक दिस। उसी की विशेषता बताते हैं, मेरा भक्त हो अर्थात मेरे अतिशय प्रेम से युक्त होकर मुझ में मन वाला हो। जिसका भगवान के प्रति अतिशय प्रेम होगा, उसी का मन भगवान की तरफ बढ़ेगा। फिर भी उसी की विशेषता बताते हैं, आपका भक्त हो वो भक्त करे क्या? तो कहते हैं मेरा यजन यानी पूजन करने वाला हो, असीम अतिशय प्रिय, मेरे अनुभव पूर्वक किए जाने वाले मेरे पूजन के परायण हो। कहने का मतलब क्या है? देखिए, भक्त लोग केवल किताब के अनुसार भजन नहीं कर रहे होते। मैंने आपको बताया ना अभी कि हम नियमित रूप से जब करते हैं तो उसकी वजह से कुछ अनुभव भी होने लगता है। आप में से भक्तों को कुछ अनुभव होगा। किसी एक भक्त उनको बोल रहे थे कि मंगल आरती नहीं जाते हैं तो उनको बहुत खराब लगता है। ये अनुभव है या नहीं है? उनको मिसिंग लगता है। इज इट ओके? बहुत से भक्तों का ऐसा अनुभव है कि मंदिर जाते हैं तो उनको एक ऊर्जा का अनुभव होता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो समझते हैं इस बात को। तो ऐसा नहीं कि केवल बस लिखा हुआ है और उसको किए जा रहे हैं और व्यक्ति को अनुभव नहीं है। भगवान के प्रति जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है वैसा वैसा अनुभव पड़ता है, और उस अनुभव से युक्त होकर के मेरा पूजन परायण हो। भगवान की पूर्ण अधीनता का नाम यजन है, मतलब हर प्रकार से भगवान की सेवा करना। क्योंकि अब ध्यान दीजिए, सुनिए, क्योंकि औपचारिक, सांस्पर्शिक और आभ्यव्याहारिक आदि सब प्रकार के भोगों को प्रदान करना ही याग है। अब ये क्या मतलब है? जरा देखिए, आदर, सत्कार आदि उपचार के द्वारा जिनसे सुख मिलता है उन पदार्थों का नाम औपचारिक है। जैसे मैं समझा रहा था, भगवान को दीपदान करना, भगवान की आरती करना, भगवान को धूप अर्पण करना। आरती करते हैं कि नहीं करते? तो उसमें भगवान का स्पर्श नहीं होता है, लेकिन भगवान का सत्कार होता है। कोई महान व्यक्ति है उसके आरती करें तो उसको सम्मान मिलता है। जैसे आप लोग कभी अपनी माँ से डांट खाए होंगे, तो ये काम की हो, तुम्हारी आरती करें या एक और तरीका था, जब मम्मी को पिटाई करनी होती थी हम लोग की, तो कहते हैं आज हम तुम्हारी पूजा करते हैं। याद है कुछ आपको? ऐसे लोग ये लग रहा है पिटाई हुई नहीं घर पे, कभी हुई है ना? हाँ आप लोग ने वचन उपयोग किया, आज हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो वहाँ पूजा का मतलब पिटाई है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि पूजा का मतलब होता है सम्मान देना। तो कह रहे हैं कि आदर सत्कार आदि देना, प्रणाम भी करना उसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्श के द्वारा जिन वस्तुओं से सुख मिलता है उनको सांस्पर्शिक कहते हैं। जैसे आप भगवान को गंध देते हैं, इंसेंस हाथ लगाते हैं, या और कुछ कपड़ा वस्त्र देते हैं, या उनको स्नान कराते हैं, तो यह सब उस प्रकार के यजन में आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और खान पान आदि के द्वारा जिन वस्तुओं से सुख मिलता है उनको अव्यवहारिक कहते हैं। दिस इज अमेजिंग। कोई ना कोई यजन तो आप कर ही सकते हैं। मान लो घर में विग्रह ना भी हो, फोटो भी है, तो भगवान को भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान को सुख मिलता है। हमेशा याद रखना इस बात को कि जैसे जाड़े में आप लोग स्नान करते हैं गुनगुने पानी से, कितना अच्छा लगता है ना। तो अगर भगवान को की विग्रह को सेवा करते हैं तो उनको भी वैसा ही सुख मिलता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाड़े में कभी कोई ठंडे पानी से स्नान करना तो समझ में आ जाएगा। दिस इज टू मच, हाउ प्लीजिंग इट इज, है ना? अनुभव होगा कि जाड़े में पानी अगर थोड़ा भी हो, थोड़ा ज़्यादा भी हो, आप आधा बाल्टी में स्नान कर लिया, एक बाल्टी में स्नान कर ले, लेकिन कहते थोड़ा और स्नान कर लेते। इज इट नॉट? इट इज़ प्लीजिंग। या कभी जूस पीजिए आप, ग्रेप जूस या इत्यादि कुछ पीजिए, कितना रिफ्रेशिंग होता है। तो भगवान को देंगे तो क्या भगवान को सुख नहीं मिलेगा? आप लोग घर में जो भोजन बनाते हैं भगवान के लिए तो बनाते हैं, जब खुद खाते हैं तो कितना आप देखिए उसमें टेस्ट मिलता है। तो क्या वो टेस्ट भगवान को नहीं अनुभव किया होगा? आप समझ सकते हैं, जैसे आप एक व्यक्ति हैं, भगवान भी एक व्यक्ति हैं, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है भोजन आदि की। इस प्रकार से यजन करके भगवान को सुख मिलता है। अच्छा, एक बात तो बिल्कुल भूल गए कि क्या यजन करने से भगवान को सुख मिलता है? नहीं। जब आप उनका स्मरण कर रहे हैं तो उनसे उनको सुख मिलता है। जब आप उनके भक्त बनते हो तो उनका स्मरण, उनको सुख मिलता है। जब आप उनका यजन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हो तो उनको सुख मिलता है। आप उनको प्रणाम करते तब भी सुख मिलता है। घर में देखा गया ना कि बच्चा बड़ा शालीन हो और माता पिता की उठ करके प्रणाम करता है तो माता पिता खुश हो जाते हैं। कुछ नहीं किया, खाली प्रणाम किया तो खुश हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कितना संस्कारी बच्चा है,
तो उस प्रकार से भगवान खुश होते हैं। ये बात मैं बिल्कुल भूल गया। इस तरह से देखिए श्लोक को कि मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान कहेंगे कृष्णा खुश हुआ, कृष्णा इज हैप्पी एंड ही विल मेक यू हैप्पी। दिस इज हाउ वी मेक कृष्णा हैप्पी। ये बात है। यहाँ इन 3 शब्दों का प्रयोग करके पूजन विषयक सभी प्रकार की विविध सामग्रियों का उनमें सन्निवेश किया गया है। इस प्रकार से आप हर प्रकार से भगवान का यजन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मेरे अनुभव जनित अपार अतिशय प्रीति से किए जाने वाले मेरे पूजन में तू परायण हो जाए, उस प्रकार मुझ में मन लगाने वाला हो। फिर भी उसी की विशेषता बताते हैं, मुझे ही नमस्कार कर, अर्थात अपार अतिशय प्रिय मेरे अनुभव से उत्पन्न अत्यंत प्रिय परिपूर्ण अधीनता के भाव में सर्वथा रत होकर मुझ अंतर्यामी परमेश्वर में अत्यंत नम्र भाव का निश्चय कर। क्या मतलब हो गया भाई? कठिन हिंदी हो गई। कहने का सिंपल अर्थ यह है, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका एक तुच्छ दास हूँ। इस भावना में वह भगवान को प्रणाम करे। मैं ही जिसका परम अयन अर्थात आश्रय हूँ, उसका नाम मत परायण है, अर्थात मेरे बिना जीवन धारण करना असंभव समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाए वह मत परायण है। अब इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल लेवल में? देखिए मैं फिर रिपीट करूंगा, क्या हम लोग ऐसे जीवन की धारणा कर सकते हैं जिसमें हम भक्ति करेंगे ही नहीं? सुनाई पड़ रहा है? यदि आपको ऐसे कहा जाए कि क्या आप जप किए बिना जी पाएंगे? वेल जी लेंगे, लेकिन अब कैसे सुखी नहीं रह पाएंगे, एकदम मन अशांत हो जाएगा, है ना? तो आप देखिए कि हम लोग भक्ति में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन अभी भी काफी प्रगति इस डायरेक्शन में हो रही है। इज दैट सिंकिंग इन? क्यों माता जी, आप चलेगा कल से जप ना करें? प्रभु जी जप कल से बंद करना चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तो आप देखिए ऑलरेडी आप लोग जो यहाँ लिखा है आचार्य बोल रहे हैं वो आपके जीवन में घटित हो रहा है। कैसे, क्यों बंद करेंगे प्रभु जी? क्या कारण है? इज इट नॉट? क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे जब लाइक दिस? जैसे मान लो को पूछे कल से आप लोग खाना बंद कर रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत हो गई जो खाना बंद करेंगे? तो उसी तरह से जैसे आप खाने के बिना नहीं जी सकते, ऐसे आप जब के बिना नहीं जी सकते। बल्कि प्रमाण तो ये कि खाना तो बाद में खाते हो, माला तो पहले करते हो। अग्रीड? कौन क्या अधिक महत्वपूर्ण हो गया आप लोगों के लिए बताइए जीवन में? इज इट नॉट? जब पहले हुआ ना, भजन पहले, पहले चिंता ये होती कि 16 माला हो जाए, भोजन तो बाद में जो आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। अग्रीड? जस्ट सी द प्रोसेस ऑफ भक्ति। यही तो मैं ऐसा वैसा समझा इसलिए रहा हूं ताकि विश्वास हो जाए कि भैया ये श्लोक अब हम अभ्यास कर रहे हैं और श्लोक के रिजल्ट हमको मिलना शुरू हो गए। ये बात, ताकि आप इसको आगे करते रहिए और आगे और इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार मन को लगाकर मेरे परायण हुआ, ऐसी असीम अतिशय प्रीति से मेरा अनुभव करने में समर्थ मन को पाकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब अगर तुम्हारा प्रेम इस प्रकार से मेरे से बढ़ जाएगा तो तुम मुझको प्राप्त करोगे। यहाँ आत्मा शब्द मन का ही वाचक है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के मन से मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार करके मेरे परायण हुआ तो मुझको ही प्राप्त होगा। इस प्रकार तू पूर्णतः मेरे अधीन एक रस हुआ। शरीर निर्वाहार्थ लौकिक और नित्य नैमित्तिक वैदिक कर्मों को मैं ही तुझसे करवा रहा हूँ ऐसा समझकर मेरी प्रीति के लिए करता रहे, तथा निरंतर मेरा कीर्तन, पूजन और नमस्कार आदि भी प्रीति पूर्वक करता रहे। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति को, भक्त को कुछ ना कुछ करना होता है। तो वह यह समझे कि भगवान मुझे इस अवस्था में रखे हैं, इसके द्वारा मेरा निर्वाह हो रहा है और मेरा मुख्य प्रयोजन भक्ति करना है। जितना एक रस मतलब रिमेन फिक्स्ड इन भक्ति, भगवान के अंदर संरक्षण में रहें और भगवान में जो व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ से रोटी की व्यवस्था कर दें। रोटी का मतलब यहाँ से निर्वाह हो रहा है, उसको वैराग्य के भाव से स्वीकार करें। भगवान ने ये व्यवस्था करी हमारी रोटी की, ये मेंटेनेंस का स्रोत हमको दिए हैं, स्वीकार करें और भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयासरत हो। ये समझ में आ गया बात? ओके। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि धन से हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आज तक कोई हुआ ही नहीं है। एवं मैं ही जिसका नियामक हूं, ऐसा यह सारा जगत मेरे ही अधीन और एक रस है, मतलब मेरे अधीन है, इसको समझता रहे। इस प्रकार अत्यंत प्रिय मेरे गुण गणों का अनुसंधान करके प्रतिदिन उक्त प्रकार की मेरी उपासना करता हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें क्या सीखने वाली बात है?
प्रतिदिन ये अभ्यास करना है। एक भी दिन अगर आप बीमार नहीं हैं तो एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए जहां भगवान कृष्ण का स्मरण ना कर रहे हो, उनकी भक्ति ना कर रहे हो, उनकी पूजा नहीं कर रहे हो या उनको नमस्कार नहीं कर रहे। नॉट इवन अ सिंगल डे अनलेस यू आर इन डेथ बेड और समथिंग। एक भी दिन ऐसा संकल्प रखना चाहिए कि एक भी दिन हमारा नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। और अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा हर दिन आप प्लानिंग रखें कि आपकी माला हो जाए। माला हो जाए, माला जब अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके ये हो जाए। ज़्यादा बात नहीं समझ में आ रही तो ये समझ लीजिए कि नाम की भक्ति, नाम का यजन, नाम को नमस्कार, नाम का में मन को लगाना, इसको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। अगर ये समझ में आया तब श्लोक समझ में आया, नहीं तो हम केवल थ्योरी समझ रहे हैं। फिर थ्योरी भी समझना तो अच्छी बात है, लेकिन संकल्प करना चाहिए कैसे करना है। कोई प्रश्न और तो किसी बात का है नहीं, इधर कुछ है कि देखो। शुद्ध भक्त डाउन नहीं होते, एक प्रश्न है। शुद्ध भक्त डाउन नहीं होते मतलब देखिए, जो पूर्णतः शुद्ध हो गया है, या कह लीजिए कि जो निष्ठा के स्तर पे आ गया, उसमें विक्षेप का भाव होता है, वो भक्ति से डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर हम भक्तों की संगत में रहेंगे तो विक्षेप नहीं होगा, नहीं होता है विक्षेप। दूसरा बात क्या है, या अगर विक्षेप होगा तो मालूम चलेगा अरे हम तो डिफ्लेक्ट हो गए, वापस आ जाइए। दूसरा पॉइंट क्या है, इज द माइंड ऑलवेज आवर एनिमी। जब तक मन, अच्छा, क्या मन हमेशा हमारा शत्रु है? जब मन भगवान की सेवा में लग रहा है तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। जैसे अब आपका मन लगे ही नहीं तो आप गीता क्लास सुनेंगे कैसे, तिलक लगाएंगे कैसे, जाप कैसे करेंगे? यही इंस्ट्रूमेंट है ना, मन के द्वारा ही तो इंद्रियों को कार्य क्रियान्वित किया जाता है। लेकिन जब मन आध्यात्मिक बुद्धि के संरक्षण में चलता है, अध्यक्षता में चलता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मन आध्यात्मिक बुद्धि की अध्यक्षता में चलता है, वह बुद्धि जो शास्त्र के द्वारा पोषित होती है, तब वह हमारा दोस्त है। फिर से रिपीट करूं, जब हमारा मन शास्त्र के द्वारा सुदृढ़ की गई भक्ति के बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होता है, जाप करना है तो मन कर चलो क्यों नहीं करेंगे, करते हैं, बुद्धि बोल रही है भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, तब तो वह हमारा मित्र है, नाम उच्चारण करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा मन भौतिक बुद्धि के द्वारा गाइडेड है, जो कि लगातार प्लानिंग करती रहती है कि कहाँ भोग अगला मिलेगा, तो फिर वह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि हमको फिर वह माँ के गर्भ में फेंक देगा, फिर जन्म मृत्यु के संसार में फेंक देगा। इज इट ओके? यस, ये बात है। इसीलिए हर साधक को अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए कि मन की हर बात पे, हर आइडिया पे कार्य करने की भावना नहीं होनी चाहिए। वह देखिए कि ये जो अर्ज मन की आ रही है, क्या वह शास्त्र के अनुकूल है तब तो आप स्वीकार करें, और अगर नहीं है तो फिर कहें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अरे तुमने बहुत दिन से चॉकलेट नहीं खाई है, मेरा मन कर रहा है। जबकि मन बोलता है मेरा मन का करता है, लेकिन हम सोच लेते हैं मेरा मन कर रहा है, तो नहीं, चॉकलेट नहीं खा सकते हो, समथिंग लाइक दैट, नहीं, एग्जैक्टली लाइक दैट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा नो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट नहीं खाने दे रहे हैं, चॉकलेट खानी है, चलो मैं तुमको गाजर का हलवा खिलाता हूँ, तो गाजर का हलवा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जिसमें जो चीज़ भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं, कॉफ़ी या और चीज़, वह चीज़ हमें नहीं ग्रहण करनी होती है। ओके, तो लाइक ये बहुत इतना बोलना आसान है, लेकिन कभी कभी मन नहीं मानता है, तो स्टिल वी हैव टू कीप परसीविंग। सो स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि कुछ बातें आपको इस श्लोक से समझ में आई होंगी। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।